हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम, मुझे भी नहीं पता, मैंने आज सोचा ही नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं। देखो, मेरे पास 3 टॉपिक है। एक सबसे पहले सितारा यासीन का टॉपिक है। जो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही हो रहा है। अब देखो, लड़ाई एंड की तरफ जा रही है। अब ये सब दोबारा सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा नए सिरे से वो गिफ्ट लेगी। फिर उस नए सिरे से उस गिफ्ट की, क्योंकि अब रेड सूट सब सारे गिफ्ट खत्म हो चुके हैं। सब उसने बता दिया। ये कहते हैं ना कि भाई देखो, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि मैं सितारा यासीन की हेटर बन रही हूँ, बट सीन ये नहीं है। सीन ये है कि अगर आप इसकी वीडियोस को उठाओ, इसकी वीडियोस के अंदर उस वीडियो में भी व्यूज़ नहीं आ रहे जिस वीडियो के अंदर उसने ये कहा था कि मैं अपना गोल्ड सेल कर रही हूँ, ठीक है। उस वीडियो में भी इसके व्यूज़ नहीं आए, यानी इसके नाम से 1.5 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैंने बताया व्लॉगिंग के अंदर आपको मैक्सिमम 3,000 व्यूज़ पर $1 मिलता है। तो इस हिसाब से इसके डॉलर्स क्या बन रहे हैं वो आप हिसाब लगा लो। और जब वो सितार कौसर का नाम ले रही है तो उसके 2.5 लाख 2 लाख, कल 37 मिनट की वीडियो इसने अपलोड की है और उस पर इसको तकरीबन अब तक 3 लाख व्यूज़ होने को हो गए हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा फ़र्क है इसके कौसर के नाम लेने और कौसर के नाम ना लेने से। दूसरा टॉपिक इस वक्त निदा सुफियान है, वो वापसी एक हो गए हैं। और मैंने ये बात कही थी कि हो भी गए। देखो, अच्छी बात है कि अगर एक हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं और कितना ज़्यादा अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं, इन सब ब्लॉगर्स को यही लगता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है अरमान मलिक की वाइफ का। अरमान मलिक की वाइफ, अरमान मलिक का टॉपिक ये इसलिए उठाया क्योंकि इन्होंने प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी, एक ही मजाक इनका है। मतलब प्रेगनेंसी को तो मजाक समझ के रखा है कि प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये देखो मेरा ये है, ये देखो मेरा वो। अरे मतलब कुछ भी। उसके टाइम पे तो लक्ष्य को भी प्रेग्नेंट कर दिया इस टाइम पे। तो अब ये 3 टॉपिक्स हैं। मैं सोच रही थी मैं कोई पर्ची वर्ची डाल लूँ ताकि 3 टॉपिक्स पे कवर कर सकूँ। आजकल ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। अच्छा जी, पर्ची डालने के बाद जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है कृतिका मलिक का वीडियो। अच्छा, कृतिका मलिक ने सबसे पहले वीडियो अपलोड किया मलिक चैनल्स पर कि घर में आई, नहीं, मलिक किड्स पर। मलिक चैनल्स पर तो इतना ज़्यादा इनके व्यूज़ नहीं आते हैं। अब एक ही चैनल है जिन पर इनके बहुत व्यूज़ आते हैं, वो है मलिक किड्स, क्योंकि उसमें बच्चों का कंटेंट होता है, लोग देखकर अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं। और ऊपर से जो इनके फ़ैन पेजेस बने हुए हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है, अयान जैद और तूबा को लेकर जिस तरीके से भेड़चाल किया जाता है, मतलब मैंने ना बड़े बड़े लोगों के फ़ैन पेजेस देखे हैं, बच्चों के मैंने देखे हैं जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के एडिट्स बनाते हैं। बट ये मैं ज़िंदगी में ना शायद पहली बार देखा है जहाँ 3 बच्चे सेम एज के हैं लेकिन अलग किस्म की वॉर स्टार्ट रखी। इस घर के अंदर जैद को अलग किस्म का विलन बनाया गया है और जो जैद के चाहने वाले हैं वो अयान को अलग किस्म का। मतलब ये जो बच्चों को चाहने वाले हैं, ये कैसे चाहने वाले हैं जो एक बच्चे को तो बहुत प्यार कर रहे हैं और दूसरे बच्चे को गालियां खिलवा रहे हैं। दूसरे बच्चे के लिए लोग बच्चों के लिए कैसे गंदा लिख सकते हैं, मुझे ये वाकई समझ में नहीं आ सकता। गंदा बोलना, गंदा सोचना, आप कैसे सोच सकते हो किसी भी बच्चे के बारे में? किसी भी बच्चे का क्या लेना देना है उनके माँ बाप के कर्मों से? अच्छा, ये ना रिसेंट कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ में आए हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने एक रील शेयर की थी। मैं शुरू से बात करती हूँ, प्रेगनेंसी भी बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले इन्होंने अपने एक चैनल पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर की थी जिसके अंदर इन्होंने ये जिक्र किया था कि उनके पीछे गाड़ियां पड़ी हैं, उनको लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, इसलिए इनको आम लाइसेंस दिया जाए। और वो जिस ज़िले से रहते हैं उस ज़िले की दरख्वास्त की कि मैं पिछले 5 सालों से धक्के खा रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, ये है वो है, मुझे लाइसेंस क्यों इशू नहीं किया जा रहा, मेरे खिलाफ फेक केसेस है। उस फेक केसेस की बात की गई जो दिल्ली में है, यानी इस पे केस है। और इस बात की एफआईआर भी आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी, उसकी एफआईआर की कॉपीज़ आपको। और ये केस कहा जाता है कि पायल ने करवाया था। पायल ने अगर करवाया था तो पायल रिटर्न क्यों नहीं ले रही? मैं तो ये सोच रही हूँ, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो वो केस अगर पायल के थ्रू हुआ तो पायल ही उसको बैक रिटर्न ले लें कि नहीं मैं इससे पीछे हट जाती हूँ। और नहीं, अब वो जो जो भी था वो केस आप जाके रीड कर सकते हो और बहुत ही भयंकर किस्म का केस है। और उस केस की वजह से लोग अरमान मलिक से नफरत करते हैं लिटरली, और कहीं ना कहीं पर बनता भी है। जिस किस्म का आप पर केस है उसके बाद तो लोगों का हेट बनता भी है, लेकिन बच्चों से किसी किस्म का हेट नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को से किसी किस्म का हेट जस्टिस करता है। इन सब चीज़ों से गलत है तो उस चीज़ की सज़ा उसको मिलनी चाहिए, और ना ही हम उस हेट के चलते या हम उस गुस्से के चलते उनको सज़ा देने के हकदार होते हैं। जो भी है कानून देखेगा, कानून भाई अच्छा ही फैसला करेगा जो होगा। और अगर उसके खिलाफ सबूत मिले तो यकीनन उसको सज़ा भी मिलेगी। तो बात सारी है कि उसने ये कहा कि मुझ पर झूठे केसेस किए गए हैं, और उस केसेस के चलते हुए, क्योंकि जब भी कोई ऐसे क्रिमिनल चार्जेस हों आप पर या आप किसके ऊपर केस हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि आप वैसे ही शक के शुबे में होते हो, आपका तो पता ही नहीं है कि भाई आप क्या कर डालो उस लाइसेंस वाली उससे। तो इसीलिए लोग मना करते हैं, नहीं मिलता इनको इतनी ईजीली करके। अगर किसी पर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको भी नहीं मिल रहा है, वो भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इस पर इसने आकर वीडियो बनाई और सिंपैथी लेने की ट्राई की। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स अगर आप चेक करते हैं तो उसके अंदर यही था कि भाई थोड़ा सा अकल लगा लो, तुम बाउंसर्स रख लो, तुम सिक्योरिटी गार्ड रख लो, तुम अपनी सिक्योरिटी हाई कर लो। तुम्हें ज़रूरी है ये कौन सी सिक्योरिटी कि तुम्हें लाइसेंस मिलेगा तो तुम्हारी? भाई जब कुछ हादसा होने का होता है ना, अगर आपको सिद्धू मूसेवाला का याद हो,
तो उसके पास भी बहुत कुछ ऐसा था जो उसकी सेफ्टी के लिए था, लेकिन जिसने करना था उसने कितने भयंकर तरीके से किया ना, पूरा वक्त चूज़ किया, पूरी उसकी हर तरीके से उसको जांच पे रखा, उसकी एक एक एक्टिविटी को जो है वो देखा। तो यही बात होती है कि आपके पास बाउंसर रखने का ऑप्शन, अब सिक्योरिटी गार्ड रख लो, उनके पास तो लाइसेंस गन्स ही होती हैं, तो वो आपकी सिक्योरिटी अच्छे से कर सकते हैं। आपका ये कौन सा है, अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है आपका, तो आपके पास इतना थोड़ी वो मौका देंगे कि आप अपनी गन निकालो तो गन पे काम करो तो ये करो। ऐसा टाइम थोड़ी होता है कुछ, मतलब कुछ भी यार, मतलब किसी भी किस्म, बस कंट्रोवर्सी चाहिए, बस व्यूज़ चाहिए। अच्छा, वो वीडियो उसके बाद डिलीट कर दी गई, पता नहीं अब क्या हुआ, बैकलैश, वैसे बैकलैश से इतना डरते तो नहीं है, लेकिन किसी किस्म का एक्शन हुआ या क्या हुआ, उधर कृतिका को साइड में बिठाया हुआ था और उसने वो वीडियो शूट की थी, और उसके बाद उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब आपको वो देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर अब आता है इनका एक दिन पहले वीडियो, जिसके अंदर ये बताती है कि कृतिका प्रेग्नेंट है। अब उस वीडियो के अंदर कहीं ये बात नहीं थी कि ये प्रैंक है, लेकिन लोगों को काफ़ी सारा आइडिया था कि ये प्रैंक ही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार इतना घटिया किस्म का प्रैंक ये कर चुके हैं। इतना ही ये घटिया किस्म का प्रैंक इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका ये प्रैंक कितने लोगों का दिल दुखाता है। ऐसे मैंने कमेंट्स रीड किए कि आप बच्चों के, आप प्रेगनेंसी को इतना मजाक बनाते हो, आपको पता है ये प्रेगनेंसी कितने लोगों के लिए क्या मायने रखती है, कितना ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के लिए, कितने लोग हैं जो डेस्परेट है। मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाती हूँ बहुत बार कि प्रेगनेंसी कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकती कि आप मुकम्मल हो रहे हो, लेकिन फिर भी दुनिया में कितने लोग हैं जो वाकई बच्चे के लिए डेस्परेट है, उनके लिए ज़िंदगी नामुकम्मल है, वो ना उम्मीद हुए हुए हैं। भाई मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैंने खुद अब फेस किया ऐसे लोगों को जिनके लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ा है, और मैं खुद उस दौर से गुजरी, इसलिए मुझे पता है कि मेरे लिए प्रेगनेंसी कितना मायने रखती थी एक टाइम पर, और मैं कितना ज़्यादा तरसती थी उस चीज़ के लिए। और जो ये इस किस्म का मजाक उड़ा रहे, मतलब सोचो, जो औरत ये देख रही होगी कि बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सामने मजाक बना दिया गया, अरे बच्चा थोड़ी, ये तो कंटेंट है, प्रेगनेंसी ये क्या होता है, प्रेगनेंसी तो हमारे लिए मजाक है, वही मजाक उन्होंने बनाया। वीडियो शुरू होती है, उसके अंदर जो है वो कृतिका ये बोलती है कि मैं ना, मुझे फील हो रहा है कुछ ऐसा कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ और मैंने ये प्रेगनेंसी किट मंगाई है और ये सब हुआ है, मेरे बैक में पेन है, और ये सब पे बात करी उसने, और ये कहा कि मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं और मुझे ऐसा कुछ डाउट हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये पूरा का पूरा उसने ड्रामा क्रिएट किया। ये ड्रामा ही था, सब कुछ टोटली प्रैंक था, लेकिन ऑडियंस को यही दिखाया गया है कि ये सब कुछ सच है। कितना ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए झूठ बोलते, और ऑडियंस इतनी मासूम है, अगर कमेंट बॉक्स उठाओगे तो वहाँ पर लोगों ने लिटरली प्रे करना शुरू कर दी थी कि आपके सेकंड बेबी के लिए प्रे है, और हम खुश हैं कि जैद का भाई बहन आ रहा है। और कुछ लोग समझे हुए थे, जिनके पास दिमाग था, वो ये यूज़ कर चुके थे कि भाई ये तो झूठे एक नंबर के, तो इनके झूठ में नहीं जाना, और वही सीन हुआ। इनको लगा कि यार कि लोग वाकई ये हो सकता है सच बोल रहे हो, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ प्रैंक फ्रैंक होता है ना, तो ये एंड में वीडियो में बता देते, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने बताया ही नहीं, और 1.5 मिलियन वो वीडियो क्रॉस कर गई है। मतलब सोचो इनको कितनी ज़्यादा व्यूज़ की मारा मारी होती है कि ये कुछ भी किसी भी किस्म का कंटेंट दिखा सकते हैं व्यूज़ के लिए। अच्छा, लोगों ने ना कमेंट बॉक्स में लिखा भी है कि अगर आप ये प्रैंक हुआ तो हम आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे या हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 सब्सक्राइबर जाने से या 50-60 सब्सक्राइबर जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो जब मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो ऐसे ही उनको सब्सक्राइबर्स में मिल रहे हैं, तो 50-60 सब्सक्राइबर अगर इनके माइनस हो जाएंगे इनके एक प्रैंक की वजह से, तो क्या जाता है। और ये अपने झूठे प्रैंक्स की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, वरना इतने चैनल्स इनके, इतनी ज़्यादा हाइप, उसके बाद नए नए कंटेंट, बच्चे, सब कुछ होने के बाद भी व्यूज़ इतने डाउन हो जाना अचानक से। और भाई सब्सक्राइबर्स अगर आप इनके देखो तो ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं। इन सब व्लॉगर्स में ना मैं एक बात नोटिस करती हूँ कि इन सब व्लॉगर्स में इब्राहिम फैमिली के सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ना होने के मतलब इन सब से तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना, लेकिन फिर भी इनके व्यूज़ नहीं डाउन होते हैं, पता नहीं ये क्या सीन है। हालांकि देखो, मुस्लिम ऑडियंस अट्रैक्ट करने की इन्होंने भी बहुत ट्राई की है। इनके जो बच्चों के नाम है वो आप सबको पता है, जैद, अयान, तूबा, ये तीनों नाम मुस्लिम्स में रखे जाते हैं, और जब इन्होंने रखा भी था ये नाम तो बड़ा इनके ऊपर हंगामा मचा था कि ये क्या मुस्लिम्स हो चुके हैं, क्योंकि जो 2 शादियां करता है काफ़ी सारे लोगों को यही होता है कि शायद वो कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम्स हो और अगर आप इंडिया के अंदर बिलोंग करो तो आप 2 शादियां करो, 4 शादियां करो, आपको नहीं इशू होता, ये मैंने देखा है। क्योंकि लॉ जो लगता है, जो हिंदू लोग हैं उन पे लगता है, अब जहाँ तक मुझे पता है, बाकी आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको 2 शादियां करनी होती है और उनको लॉ से भी बचना होता है, तो फिर वो यही करते हैं कि अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम के तो लॉ में ही 2 शादियां इजाज़त है, तो इसलिए मे भी शायद ये वजह भी होती है। तो लोगों को यही लगा था कि ये शायद कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये दरगाह भी जाते हैं, ये मंदिर भी जाते हैं, ये हर जगह जाते हैं, ये चर्च भी जाते हैं, लोगों को यही दिखाते हैं कि हम देखो सब धर्मों को मानते हैं, हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास व्यूवर्स की मारा मारी है। क्यों? क्योंकि लोग ना
देख देख के थक गए हैं बेफजूल के प्रैंक्स। आपका ना सर होता है ना पैर होता है, कभी अयान को गिरा देते हैं, कभी तूबा को गिरा देते हैं, बस बेफजूल की फेक फेक वीडियो। अब जाहिर सी बात है 24 घंटे के अंदर आपकी ज़िंदगी में इतना क्या इंटरेस्टिंग होगा। आप स्नैपचैट पर भी काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हो, यूट्यूब पर भी एक चैनल नहीं आपके 5 चैनल्स हैं, उन पर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है और रेगुलर सेम डे में आपको 24 घंटे होते हैं, इनमें इनको सोना भी होता है। और सोचे स्नैपचैट पर इनके ढेरों स्टोरीज लगी हुई होती हैं, और यही स्टोरी अब जाहिर सी बात है जो लोग स्नैपचैट पर इनको देख लेंगे तो वही सेम कंटेंट ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, इनको अलग कंटेंट चाहिए। वहीं सेम कंटेंट यूट्यूब पर 5 चैनल्स पर कंटेंट चाहिए, अलग अलग किस्म का कंटेंट चाहिए। इवन ये तक देखा है कि मैंने बच्चों के स्कूल के लिए भी, जो बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ भी एक कैमरामैन साथ जा रहा होता है कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इतना तक ये कंटेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम, इसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट चैनल, इन्होंने क्या कुछ ओपन नहीं किया हुआ है, गाने इनको करने हैं, तो बहुत कुछ इन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं भरमार में ये ख़त्म हो गया, इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि इतना फेक कर चुके हैं कि अब ऑडियंस उनको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। अब लक्ष्य की बारी आती है, तो भाई साहब जी जो कृतिका मलिक है वो ये कहती हैं लक्ष्य को कि तुम जो है वो बाहर जाके बोलोगे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लक्ष्य पहले मना करती है, क्योंकि देखो लक्ष्य को पता है कि रिसेंट दिनों जो कंट्रोवर्सी चली थी इसकी, और कंट्रोवर्सी खैर इन सब ने ही मिलकर स्टार्ट की थी, मैं यहाँ पर कोई लक्ष्य को नहीं बोल रही कि लक्ष्य कोई बहुत मासूम है। लक्ष्य को पहले ही पता था कि ये सब हंगामा होगा, जब वो संदीप वगैरह नाम, तो ये सब चीज़ों से पता ही कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये शायद ये जो संदीप के नाम और ये सब भी जो करवाए जाते हैं ये इन्हीं की तरफ से करवाए जाते हैं, ये सब मिल के ही करते हैं। इसमें सिर्फ लक्ष्य का हाथ नहीं होता, ये सारे ही मिले हुए होते हैं कि हाँ चलो करते हैं। एक लोगों के अंदर जो ना हाइप क्रिएट करते हैं, और लोगों के अंदर जब हाइप क्रिएट होगी तो लोग हमें देखेंगे, हमें पसंद करेंगे, और सॉरी पसंद क्या, हमारी वीडियोस देखेंगे, पसंद तो खैर करते ही नहीं, क्योंकि ये बात तो ये खुद भी बोल चुके हैं। तो लक्ष्य ना मना कर रही होती है कि नहीं यार एक बहुत हाइप बन जाएगी। अब यहाँ पर ना देखो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स देखी है जिसके अंदर वो पूरी वीडियो का क्लिप नहीं है। कहीं लोग ये नहीं बता रहे कि लक्ष्य जो है वो ये प्रैंक कर रही है, उन्होंने वीडियो उठाई ही इसी उधर से ही है जहाँ लक्ष्य ये बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सोचो क्या लोगों के दरमियान इमेज जा रही है, और इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक कंवारी लड़की की इमेज ख़राब हो रही है। भाई लोगों के हिसाब से वो कंवारी है, भले जितनी भी बातें चलेगी वो अरमान मलिक की बीवी बन चुकी है, ये हो चुका है वो चुका है, लेकिन वो अभी कंवारी ही है, इसकी कोई लीगल शादी नहीं आई है, अब तक कभी कोई इसने कन्फेस नहीं किया है कि उसकी शादी हो चुकी है, तो इसलिए वो कंवारी ही है। अब सोचो एक कंवारी लड़की के बारे में ये न्यूज़ चल रही है कि वो प्रेग्नेंट है, और चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर कोई कंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप सबको पता है कि किस दुनिया किस नज़रों से देख रही होती है। जब मैंने उस चैनल के कमेंट्स पढ़े ना, मतलब वो जो रील थी उसके कमेंट सेक्शन में जब मैंने रीड किया है, तो कितने लोग लक्ष्य को गालियां लिख के दे रहे। और ये चीज़ कृतिका जी अपनी वीडियो में कह चुकी कि हम अच्छा करें या बुरा करें लोगों ने तो बातें करनी ही है, तो इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको गालियां पड़े लक्ष्य को गाली पड़े। जब तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर जब तुम्हारे ऊपर जब ये आते हैं कमेंट्स, तो फिर तुम वो 4 कमेंट्स उठा कर नेगेटिव फिर आके रोने क्यों बैठ जाते हो कि हमें ये बोला हमें वो बोला। यानी तुम्हारा माइंडसेट रेडी है कि हम कुछ भी करें तो हमें तो बोलना ही है, और तुम ये सोच के कर रहे हो कि हमारा ये काम ऑडियंस को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें फिक्र नहीं है। लेकिन अगर ऑडियंस तुमको इस बात पे क्रिटिसाइज कर दो तो तुम रोने बैठ जाते हो, तुम्हारे रोने धोने निकल आते हैं, तुम पूरे पूरे वीडियोस व्लॉग्स बना देते हो कि ये देखो हमें ऑडियंस ने ये बोला, हमें ऑडियंस ने ये किया। मतलब ऑडियंस इनको देखे भी, इनके टेंट्रम्स भी झेले, इनकी बातें भी सुने। वहीं पर निदा सुफियान का भी हाल है, इनका भी नज़र और ऑडियंस, बस इनके ज़िंदगी में इनकी कोई गलतियाँ नहीं है, जो सारी गलती है वो नज़र की है और जो सारी गलती वो ऑडियंस की है, क्योंकि ऑडियंस इनको नहीं समझती। मतलब तुम जो दिखा रहे हो ऑडियंस वही समझ रही है। तुम्हारी वीडियोस के अंदर ये दिख रहा है कि तुम लक्ष्य को दिखा रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऑडियंस यही समझ रही है कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है, उसी के क्लिप्स निकाल निकाल कर। नहीं, अब ये क्या करेंगे, अब ये बोलेंगे हमारी थोड़ी गलती है, हमने तो बता दिया था ये प्रैंक है। अब जिसने ये रील बनाई है गलती तो उसी की है। अब सारे लोग जो उधर रील, इसकी तकरीबन ना मिलियन वो रील क्रॉस कर गई थी। अब जो मिलियंस लोगों ने रील देखी, उन मिलियंस लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी अरमान मलिक के जिसके अंदर ये था कि ये प्रैंक है। सोचो, कुछ लोगों ने लिखा है कि ये प्रैंक था ये प्रैंक था, बट लोग नहीं मान रहे, लोगों को यही लग रहा है। और जिस तरीके से हाइप मची हुई थी रिसेंट दिनों, जान के की है ताकि जो है ना लोगों को ये दिमाग में रहे। और इन्होंने शुरुआत भी ऐसे ही की है, लक्ष्य की वीडियो को दिखा के लक्ष्य प्रेग्नेंट है ये है, क्योंकि इनको पता था इस वीडियोस पर तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। क्योंकि आपको लक्ष्य का तो पता ही, जो रिसेंट दिनों जितनी कंट्रोवर्सी चली है, जो अरमान मलिक के साथ इसका नाम जोड़ा जाता है, अरमान मलिक की चौथी बीवी इसको बताया जाता है कि ये अरमान मलिक की चौथी बीवी है। और चौथी बीवी का टैग इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखो पहली बीवी थी जिससे इसकी डिवोर्स हो गई, समंता नाम था, नहीं समंता नाम नहीं था, पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गई हूँ मैं।
उससे डिवोर्स हो गई, उससे इसको 2 बच्चे थे, जो अरमान मलिक की 17 साल की उम्र में शादी हुई थी। दोनों बीवियों ने कन्फेस किया था इस बात को, लेकिन उसके बाद वो वीडियो उधर से प्राइवेट कर दी गई और पॉडकास्ट के अंदर भी रिजेक्ट कर दी गई। मतलब मुँह पे झूठ बोल देते, नहीं हमने तो नहीं एक्सेप्ट किया, हमने तो नहीं बोला मेरी 2 बीवियाँ हैं या मेरी तीसरी पहली बीवी थी, तो वो चीज़ उन्होंने मनाही कर दी, डिनाई कर दी, ठीक है। तो पहली बीवी वो थी, इसके बाद दूसरी बीवी जो कहा जाता है वो कृतिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पायल के साथ लोगों का मानना था कि ये लिव इन में रह रहा था, इसने शादी की ही नहीं थी पायल के साथ। पायल के साथ शादी तो इसने हाल में की है, यानी जो इसकी दोबारा कृतिका के बाद शादी हुई थी ना, तो वो है। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है, और बहुत सारी बातें, देखो मैंने कोई प्रूफ्स देखे नहीं, इसीलिए मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती हूँ और ना मैं इन बातों पे बोलती हूँ, लेकिन जो चलती रहती हैं बातें मैं आपको उन पर बता रही हूँ कि कृतिका मलिक के साथ इसकी शादी लीगल है। क्योंकि जब पायल और इसका सीन हुआ था ना, तो सब लोगों के सवाल थे कि पायल के पास हक था वो उसको ऐसे झूठे केस में फंसाने, यानी जो दिल्ली में जिस पे केस हुआ है उसमें फंसाने से अच्छा था कि वो उस पर डायरेक्ट एक्ट लगा देती दूसरी शादी का। क्योंकि इंडिया के अंदर तो ये कानून नाफिज है और इंडिया में तो इस चीज़ पर अमल भी बहुत सख्ती से किया जाता है। अगर कोई बंदा दूसरी शादी कर रहा है और उसकी पहली बीवी जाके किसी किस्म की शिकायत कर रही है तो उस पर तो अमल दरामद होता है। तो लोगों का यही मानना था कि इसने क्यों नहीं किया, तो यहीं से लोग शक में पड़ गए हैं कि यकीनन इसकी शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब वो रजिस्टर्ड बीवी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, ऑडियंस को बोल रही हूँ, मतलब कोर्ट को या किसी भी ऐसी जहाँ पर शादियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उस जगह पर ये है ही नहीं रजिस्टर्ड बीवी, तो ये किस हक से जाती है शिकायत करने के लिए। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि कृतिका मलिक दूसरी बीवी है, देन पायल मलिक थर्ड बीवी। और ये जो पायल मलिक को सब बोलते हैं ना मासूम है, तो पायल मलिक ने शादी ही नहीं की थी, पायल मलिक तो लिव इन में रहती थी और लिव इन के अंदर ही काफ़ी लोगों का मानना है चीकू पैदा हुआ और ये सब कुछ। अच्छा, इधर ना पायल मलिक ये भी कह रही होती है कि तुझे पता है मैं कितना तौसी हूँ भाई, ये है मैं वो है, और ये सारी बातें भी पायल मलिक कर रही थी कि औलाद के लिए कितना तरसते हैं। और ये कमेंट बॉक्स के अंदर भी दिखाया कि औलाद का मजाक नहीं है, ये प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है, लेकिन इन्होंने तो खैर हर चीज़ को मजाक बना के रखा है। इन्होंने अपने बच्चे तक को मजाक बना के रख दिया, इनके बच्चों को किस तरीके से ट्रोल हो रहे होते हैं और किसी किस्म का ये एक्शन नहीं लेते बच्चों पर। मुझे लगता है भाई आप किसी चीज़ पर एक्शन लो ना लो, लेकिन आप बच्चे जहाँ ट्रोल हो रहे हो ना, जहाँ आपके बच्चों के ऊपर इस किस्म की वीडियोस लग रही हैं, आप उन पर लो, एक्शन लो। आप 4 वीडियोस पर एक्शन लोगे, 5वीं वीडियो खुद ही डिलीट हो जाएगी, क्योंकि अपना चैनल कोई भी नहीं उड़ाना चाहता। अपने चैनल्स को सबसे प्यार हो, सबको प्यार होता है अपने चैनल से। आपके बच्चे की जहाँ पिक्चर यूज़ हो रही है, जहाँ वो उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत दिख रहा है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, आप करो, एक्शन लो यार। बच्चे हैं वो छोटे, उनको थोड़ी छोड़ना चाहिए ऐसे ही किसी भी हाल में। लेकिन नहीं, इनको व्यूज़ मिल रहे हैं, इनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो इसलिए उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए ही था। बीच में अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ 5 मिनट का वो ड्रामा पूरा क्रिएट किया गया था प्रेगनेंसी वाला। उसके बाद पूरे व्लॉग में प्रेगनेंसी हटाकर और बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी, ताकि लोग व्लॉग देखें, एंड तक वेट करें कि यार एंड में कुछ आ रहा है, आ रहा है। कुछ नहीं आया, एंड में कुछ भी नहीं आया उस प्रेगनेंसी के बारे में। ना इन्होंने घर में ये बताया कि ये प्रेगनेंसी लक्ष्य की नहीं है और ये प्रेगनेंसी कृतिका की है। उस वीडियो में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, तो लोगों के लिए इन्होंने छोड़ दिया था कि चलो अगली वीडियो का भी हम शोशा छोड़ देते कि अब अगली वीडियो में पता चलेगा। तो इसीलिए कुछ इन्होंने नहीं बताया। एंड में पायल को दिखाया, बस पायल का थोड़ा सा मूड खराब था, तो उसको किंडर वाली जो आइसक्रीम होती है वो जाके देता है और बोलता है ये खाओ और मूड ठीक करो, क्या हो गया। और उसमें काफ़ी सारे लोगों को पायल की में बड़ी सिंपैथी दिखती है कि पायल रो के बैठी थी और पायल का रोना काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा था, तो इसीलिए लोग कमेंट कर रहे थे कि पायल रोई भी है और पायल के साथ गलत हो रहा है। अब लोग तो मासूम ही है ना, मैंने कहा ना लोग मासूम है यार, इनके चालों में आ जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ये बात सच लग रही थी कि कृतिका प्रेग्नेंट है और पायल इस चीज़ के दुख में है और पायल को दुख हो रहा है। पायल को भी कुछ भी नहीं हो भाई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए सब कुछ व्यूज़ बन चुका है। जब इनको अपने बच्चों से फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये अपने माँ बाप के लिए जलील हो रहे थे, इन्होंने अपने माँ बाप को कंटेंट बनाया हुआ है। अब देखो पायल और के माँ बाप जो है वो उससे नाराज़ है, लेकिन आए दिन देख लो कुछ ना कुछ कमेंट्स होते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे टाइटल थंबनेल्स होते ही हैं। पायल के माँ बाप मिलने आए, पायल का भाई मिलने के लिए आए, पायल की बहन, जान के दिखाया जा रहा होता है ना। जब अपने ये माँ बाप को और बच्चों को लेके सीरियस नहीं, अपने बच्चे का आए दिन उल्टे सीधे थंबनेल लगा देते हैं कि बच्चों के साथ ये हादसा हो गया, आज ये नुकसान हो गया, आज अयान को चोट लग गई, आज तुबा को ये चोट लग गई। और ऐसे ऐसे थंबनेल्स भी लगाते हैं जहाँ पर दोनों बच्चों की लड़ाई करते हैं कि आज जहद ने ये अयान के साथ क्या कर दिया। अब उनको पता है कि इतनी गंदी गंदी रील्स बन रही होती हैं, उसके बाद भी वो ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो आप इनसे किस किस्म की उम्मीद रख सकते हो कि इनको किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ता होगा? आप लोग को लगता है लिटरली कि उनको किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ता होगा? नहीं पड़ता, इनको बिल्कुल भी नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब अगर इनका ये कंटेंट ना चलता तो भाई शायद आज 2 बीवियाँ रहती ही नहीं अरमान मलिक की। कोई एक बीवी तो जा चुकी होती है, या तो कृतिका जा चुकी होती या तो पायल जा चुकी होती, क्योंकि पायल का भी जो सब कुछ रहा है पास्ट वो बड़ा भयंकर किस्म का। और ये मैं कोई अपने मनगढ़ंत नहीं कह रही हूँ, इन्होंने आपस में एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खुद खोली हैं।
इनकी लोगों ने भी नहीं खोली। अगर चलो मैं बोलूँ लोग हैं तो कुछ मनगढ़ंत बात कर रहे होंगे, इन्होंने आपस में ही एक दूसरे की पोल पटियाँ खोली हैं। आपको वो वीडियो याद होगी अरमान मलिक की, जो उसने छत पे चढ़कर और उसने बताई थी पायल के बारे में सारी सच्चाई, पायल के बॉयफ्रेंड्स के बारे में सच्चाई। तो ये अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जलीलो ख्वार कर चुके हैं, हर चीज़ को उन्होंने कंटेंट बनाया, हर चीज़ का मजाक है और ये टोटली प्रैंक था। और उन्होंने आज ये चीज़ रिवील भी करती कि ये तो हमने प्रैंक किया था, अपने दूसरे चैनल पे किया, चाहे इस चैनल पे की भी नहीं, अपने दूसरे चैनल पे की, कि ताकि वहाँ भी व्यूज़ मिल जाए, वहाँ भी हाइप मिल जाए थोड़ी सी हमें। और वहाँ पर बताया कि इसमें तो अरमान मलिक भी शामिल था और ये सारा किया कराया कांड अरमान मलिक का ही था। उसी ने बोला कृतिका को कि तुम ये दूसरी वाली जो जैद वाली प्रेगनेंसी स्ट्रिप है वो तुम लो, वो तुम जाकर उसको ऐसे प्रैंक शूट करो और इसके बाद तुम उसको भेजो, लक्ष्य को भेजो कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है। तो ये सब कुछ प्री प्लान था। और इसके अंदर पायल भी मिली हुई थी। मैं आपको पता है क्यों बोल रही हूँ पायल मिली हुई थी? अब देखो, जब लक्ष्य ने आकर पायल को कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस वक्त इनका क्या फ़र्ज़ बनता था कि ये कैमरा बंद कर दे, ठीक है ना? यही फ़र्ज़ बनता था कि ऑडियंस को भी नहीं बताना, ऑडियंस से हम छुपाएंगे इस बात को। अगर पायल मलिक इतनी अनजान होती तो वो उस टाइम पर सबसे पहले कैमरा बंद करती और कैमरा बंद करके ये प्रॉब्लम सुनती। लेकिन कैमरा बंद ना करना, पायल का कैमरा खुला रखना और ये कहना ऑडियंस को भी तो पता चले। भाई ऑडियंस को क्यों पता चले? वो उसकी पर्सनल लाइफ है और वो चीज़ लक्ष्य ने कही भी कि मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उस पर रिएक्ट ना करना। तो क्या ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है कि ये चीज़ समझे ना कि ये सब कुछ प्रैंक है और इसमें पायल भी शामिल है? ये जो सारी एक्टिंग की है, पायल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। मुझे कभी कभी ना पायल बहुत अच्छी एक्टर दिखती है, क्योंकि देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि अगर पायल को ना पता होता और पायल कैमरा बंद ना करती। कैमरा कैसे बंद ना करती? सोचो, लक्ष्य की बात है और उसको पता भी है कि लक्ष्य कितना ट्रोल होती है, तो इसको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है। लेकिन लक्ष्य फिर भी ट्रोल हुई, लक्ष्य की फिर भी रील्स बनी, क्योंकि वो रील्स कट करके ही ऐसी बनाई गई जिसके अंदर सिर्फ यही दिखाया गया कि लक्ष्य प्रेग्नेंट है। और जाहिर सी बात है, जब लक्ष्य प्रेग्नेंट है तो उसका सीधा सीधा टारगेट जो है, टारगेट क्या, उसको सीधा सीधा जो इंक्लूड किया गया है, जो नाम लिया गया है साथ में, बच्चे का बाप का नाम जो बनाया गया, अरमान मलिक को ही बनाया गया। क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता है कि इस वक्त किस किस्म की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई भी है। और ये ना कहो कि ऑडियंस ने बनाया है, ऑडियंस कहती है, भाई आपने ऑडियंस को इस तरीके से दिखाया है, अब लक्ष्य को ऐसे दिखाया है, अब एक मैनेजर बनकर आती है और वो घर के अंदर फर्द बन के रह जाती है, वो घर के अंदर तीसरी बीवी का, जैसे दोनों बीवियों का रोल हो रहा होता है उसी तरीके का वो रोल अदा कर रही होती है। तो ऑडियंस क्या देखेगी? वही देखेगी ना। नहीं, ऑडियंस को बोलते बस तुम ये देखो कि ये मैनेजर है। मतलब क्या कुछ भी ये व्लॉगर्स चाहते हैं ऑडियंस से, इनकी चाहत समझ नहीं आती कभी। खैर देखते हैं कब तक ये ड्रामा इनका होता है, प्रेगनेंसी, डिवोर्स, मजाक बना के रखा है तलाक को, बच्चे के हादसात को, मतलब हर एक चीज़ जो सीरियस है वो सब इन ब्लॉगर्स के लिए मजाक है, मजाक बना दिया हर एक चीज़ को। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय मुझे लाजमी सेंड करना, लाजमी सेंड नहीं करना, लाजमी लिखना। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।